सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर एक श्लोक में कहते हैं, दया भई मोहदास पे, दया भई मोहदास पे, भया सदगुरु कृपाला, देकर सार शब्द की और हमको किया निहाला। ए प्रिय सजनों, जब सदगुरु देव की दया होती है तब सार शब्द की प्राप्ति होती है। और ये ऐसा सार शब्द की प्राप्ति व्यापार है कि और व्यापार में तो हानि भी होती है, नुकसान भी होता है और तोटा भी होता है, परंतु ये शब्द ऐसा है, ये भक्ति भाव ऐसा है और ये वस्तु ऐसी है, इसमें ना तो नुकसान है, नफा ही नफा है। आपकी नीमी जाएगी नहीं और आप सर्वे ही वस्तु की प्राप्त कर लोगे। ए प्रिय सज्जनों, जगत में बहुत ही व्यापार है, परंतु एक भक्ति रूपी सदगुरु चरण के शब्द रूपी व्यापार करने सदगुरु देव के चरण जाओगे तो उसी दयालु के पास से तुम्हें हर वस्तु की प्राप्ति होगी, हर वस्तु की प्राप्ति होगी, हर वस्तु की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, जैसे कमाल साहब कहते हैं कि रस रहनी छोड़ दे प्यारा, सत रहनी में जा, कहे कमाल कबीर का बाल का, फिर अमृत फल को खा। ए प्रिय सज्जनों, जो भक्ति और सदगुरु शब्द और वाणी के रस है, उसको और रस कोई पहुंच नहीं सकता है। ए प्रिय सज्जनों, और रस कोई पहुंच नहीं सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता? कि उसमें हानि नहीं है, उसमें विख नहीं है। और तो रस है, उसमें तो विख मतलब जहर भरा हुआ है, परंतु सदगुरु भजन कीर्तन शयन और प्रेम शब्द का ऐसा रस है जिसमें जहर नहीं है। प्रिय सज्जनों, अमृत ही अमृत है। और उसी रस का ध्यान धरने और सेवा करने और उसका भजन कमाने से हमारा सर्वे ही विषय विकार जो विष है मतलब जहर है, वह मिट जाता है और कंचन देह बन जाती है, काया बन जाती है। ए प्रिय सज्जनों, हमने एक ही वस्तु आपको कहा है, जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, चल सखी उन देश में, कहते हैं सुरता को, चल सखी उन देश में और वहां दुख न कोय, चल सखी उन देश में वहां दुख न कोय, हंसा वहां कैलाश करे और मोती चुगे मोती सो। हीरा जहां हंस जहां कैलाश करे और चुगे मोती सोए। हंसा कैलाश करता है, हीरा मोतियों की वहां चोन चुगते हैं। वो कौन सा देश है? वह सदगुरु देव का देश है। वह सदगुरु देव का देश है जहां हीरे और मोतियों की चोन चुगी जाती है। गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु संजा, गुरु समरण, गुरु शब्द, गुरु विवेक, गुरु वचन और गुरु ज्ञान, गुरु अनुभव, गुरु युक्ति और गुरु सैन, ये सारे हीरे तो है, ये सारे हीरे मोती तो है। इसको तो कहते हैं हंसा जहाँ चोन चुगे। हंसा चोन चुगते हैं सदगुरुदेव की सत्संग में बैठ करके। ये प्रिय सज्जनों, हंसा वहाँ चोन चुगता है सदगुरुदेव की सत्संग में बैठ करके। वो कभी और वस्तु को आहार नहीं करता है, और वस्तु की वह आहार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि वो हीरा चुगता है, हीरो की चोन चुगता है। ए प्रिय सज्जनों, जब वह हीरो की चोन चुगता है
तब उसे तो और कोई आहार की जरूरत नहीं है, और आहार वो कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसकी आत्मा को वो आहार भाएगा नहीं, उसी आत्मा को लगेगा नहीं, और उसके शरीर को वो दुखी करेगा परंतु सुखी नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो आहार एक हीरा और मोती है, तो और आहार उसको हजम नहीं होगा। ए प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर कहते हैं, भक्ति रूपी कढ़ाई में रहा अमृत भोजन बनाए, भक्ति रूपी कढ़ाई में रहा अमृत भोजन बनाए, कहे कबीर धर्मदास को अब निर्भय होकर के खाए, अब निर्भय होकर खाए। ए प्रिय सज्जनों, भक्ति रूपी कढ़ाई के अंदर सुरता रूपी हांडी है, उसके अंदर सुरता रूपी हांडी में हर वस्तु उसमें रहे, उसमें हर वस्तु भरी हुई है। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेदों के ज्ञाता, विवेक, समरण, सैन, गुरुवाणी, गुरु भजन और गुरु शब्द, ये सारी उस सुरता रूपी हांडी में भरा हुआ है। ए प्रिय सज्जनों, उसी हांडी में हर वस्तु है, और हमें हर वस्तु वहाँ से प्राप्त होती है हमारे खाने के लिए, हमारे आहार के लिए। जब वह भोजन हम खाते हैं तो और भोजन की कोई हमें प्राप्त ज़रूरत ही नहीं होती, और भोजन खाने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? कि वह तो भोजन एक अटल है, अजर है, अमर है, अखंड है। ए प्रिय सज्जनों, इस भोजन खाने वाला भी अजर है, अमर है, अखंड है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसी वृत्ति से रहने वाला, ऐसा भोजन खाने वाला, ऐसी युक्ति को पाने वाला, ए प्रिय सज्जनों, वो तो पूरे सस्का और पूरे सदगुरु देव का बाला ही होगा, पूरे सदगुरु देव का शिष्य पूर्ण होगा, पूर्ण गुरु का सूरवीर शिष्य होगा। ए प्रिय सज्जनों, जो ऐसा भोजन उसको प्राप्त हुआ है, ऐसा भोजन उसको प्राप्त हुआ है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा भोजन खाने वाला उस सदा के लिए अमृत के द्वारे रहते हैं, और कोई विषय विकार और कोई भी उसको सता नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं, डुला नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। क्यों? एक वो ऐसा भोजन, ऐसी राय, ऐसे घोड़े पे चढ़ा है, जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, शील संतोष से नाम जप ले, चढ़ जा ज्ञान घोड़े असवारा। ए प्रिय सज्जनों, चढ़ जा ज्ञान घोड़े असवारा, विवेक विचार दिया सदगुरु ने, अब तो देख ले अजब दीदारा। ए प्रिय सज्जनों, ज्ञान घोड़े पर चढ़ता है, तब विवेक और वैराग, अनुभव और शब्द, ज्ञान सभी उसको प्राप्त ज्ञान घोड़े पे होता है। तब वो अजब दीदारा देखता है, और ज्ञान घोड़ा किसी किसी जगह में फिरा करके, किसी किसी जगह में घुमा करके और सर्वे ही दर्शन कराता है। तब तो वह भांत भांत प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के वह दर्शन कर लेते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु को पा लेता है। ज्ञान घोड़ा सदगुरु देव दिया है, ज्ञान घोड़ा सदगुरु देव ने दिया है। ए प्रिय सज्जनों, जब ज्ञान घोड़े पर सवारी करोगे तब मन आपके वश में हो जाएगा, और जब मन वश में हो जाएगा तब ऐसे समझ लो कि सारी वस्तु वश में हो गई। ज्ञान घोड़े सवार होकर के मन को वश में करोगे तब सारी वस्तु आपके वश में हो गई, सभी आपके वश में रहेंगी। प्रिय सज्जनों, ज्ञान घोड़े की सवारी बिन तो मन कभी वश में आता नहीं है, और जब तक मन वश में नहीं आता है तब तक कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं, कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं, और होगी भी नहीं। क्यों? कि मन तो एक जगह पे स्थिर नहीं है, और वो डिगा हुआ है, डोला हुआ है, भटकता हुआ है। ए प्रिय सज्जनों, तब सर्वे वस्तु एक जगह स्थिर कैसे रहेगी? हो ही नहीं सकती। और जब मन स्थिर हो जाता है तब
आत्मा, जीव, सुरता, बुद्धि, विवेक, अनुभव और वैराग, हर वस्तु, भक्ति, युक्ति और शब्द और स्मरण सैन सारे ही सिद्ध हो जाते एक मन सिद्ध होने से। एक मन के सिद्ध होने से सारी वस्तु ही सिद्ध हो जाती है। और मन थोड़ा डिगया डोला तो सारी वस्तु चली जाती है, फिर तो किसी काम की है नहीं। वस्तु तो सारी शुभ है, वस्तु सारी शुभ है, लेकिन किला ठीक नहीं है। वह किला है मन। और मन जब डिगता डोलता है तो ये वस्तु फिर काम की है नहीं, उसके काम की नहीं है। क्यों नहीं है? कि मन उसके ध्यान नहीं धरता है, मन उसका स्मरण नहीं करता है, मन उसका सैन का भजन नहीं करता है और गुरु बंदगी नहीं करता है, गुरु शब्द को नहीं चीनता है मन। तहाँ तक ये सब कुछ क्या कर सकते हैं? जब ये एक दूसरे से मन और शब्द और विवेक और ज्ञान एक दूसरे से जब मिलेंगे, टच होंगे, तब जाके मन को वश में करेंगे और अपना जो शिव रूप दिखाएंगे। ये सारी वस्तु फिर काम की है। फिर तो मन अनुभवी, विवेकी, ज्ञानी और बहुत ही सिद्ध भाव की प्राप्ति कर लेता है। ए प्रिय सज्जनों, जब मन सिद्ध भाव की प्राप्ति कर लेता है और सारी वस्तु को देख लेता है, जब ये वस्तु और मन एक हो जाता है, फिर तो जगत की कोई वस्तु उसे हिला या डुला सकती ही नहीं है। क्यों नहीं हिला डुला सकती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है। इसका कारण है कि जो राजा था उसको आपने वश में कर लिया तो प्रजा कुछ करती नहीं, कर ही नहीं सकती, और वह राजा प्रजा का मानेगा भी नहीं। तो मन जो है विषयों का राजा है, मन विषयों का राजा है। जब मन वश में हो जाता है तो विषय विकार सब मिट जाता है, सब दूर हट जाता है, कोई उसके नेड़े ही नहीं आता, कोई उसके पास नहीं आता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव का शब्द है, जिसमें चल जाता है वो अजर अमर अखंड हो जाता है। परंतु एक बात है, सदगुरुदेव की सैन को समझना होगा, सदगुरुदेव के शब्द का सिमरन करना होगा और उनकी भक्ति पद को पाना होगा और उसकी शब्द का स्मरण करना होगा, तब जाके ये वस्तु की प्राप्ति होगी। सदगुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चलते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो वस्तु की प्राप्ति होना महाकंठन है, तो हो नहीं सकती। ये प्रिय सज्जनों, हो नहीं सकती। कितना भी हजारों बल्ब हम लगा लें, लेकिन लाइन ही नहीं है तो बल्ब जलेगा कैसे? एक ही बल्ब लगा लो और उसको लाइन देख करके और तुम लाइट चालू कर दो, एक ही बल्ब प्रकाश करेगा। ठीक वैसे हमारा मन जो है ना, इसी वस्तुओं से जुड़ जाएगा। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता, अर्थ और अनुभव और विवेक, गुरु शब्द, गुरु शयन, गुरु वाणी, गुरु भजन, इन वस्तुओं से जब मन हमारा जुड़ जाएगा, तब वह हमारे घट में प्रकाश होगा और अनुभव और विवेक की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, और घट में प्रकाश होगा, क्योंकि तब जाके प्रकाश होता है। जहाँ तक ये सारी लाइनें उनसे जुड़ती नहीं है, ये सारी वस्तुएं उससे मन को प्राप्त नहीं होती है, तब तक मन में अंधेरा ही होता है, हमारे घट में अंधेरा ही होता है। ये सारी वस्तु मिल जाती है, तब हमारे घट में प्रकाश होता है और मन अनुभवी और विवेकी बन जाता है। ए प्रिय सज्जनों, मन अनुभवी और विवेकी बनता है, परंतु चढ़ना ज्ञान के घोड़े पे होगा। जिसे साहिब कबीर कहते हैं, साधो भाई
हम हैं परम ज्ञानी। साहिब कबीर कहते हैं, साधो भाई हम हैं परम ज्ञानी। अविगत पुरुष आद अवनादि, वहां की गति हम जानी। साधो हम हैं परम ज्ञानी। ए प्रिय सज्जनों, आद अज्ञात अवनाश आदि पुरुष जो है उसकी गति कैसे जानते हैं? वह तो साहिब ने आपको बता दिया। परंतु खेल एक मन का है। मन को ही वश में करना है, मन को ही सिद्ध करना है, मन को ही उपदेश करना है, मन को ही शिष्य करना है। लेकिन सथुल को जो संत शिष्य करता है वह कभी उसके मन वश में आता नहीं है। मन को ही वश में करना चाहिए। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दाढ़ी मूछ मुंडाए के बन गए घोटम घोट। मन को तो मुंडा नहीं और सारी मन में खोट। मन को उपदेश करना चाहिए और मन को ही सिद्ध करना चाहिए, तब जाके भक्ति के पद की प्राप्ति होगी और सर्व बंधन से मुक्त हो जाओगे और भिन्न भिन्न प्रकार के अमीरस फल खाओगे। और ऐसा नहीं कि भक्ति करने वाला कभी वह दुखी ही रहता है, सुखी होता ही नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही बात झूठी है। भक्ति करने वाला घर गृहस्थी में भी सुखी है और ईश्वर भक्ति में भी सुखी है और परम धाम में भी सुखी है। ये तीनों पद उनके सिद्ध है। परंतु पूर्ण सदगुरु के बिना ये वस्तु मिलनी नहीं है। और पूर्ण सदगुरु जब प्राप्त होता है तो सर्वे बंधन हमारे, ये आत्मा के बंधन, सथुल के अंधेरे और सर्वे बंधन सारे मिट जाते हैं और घट में प्रकाश होता है और परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। ए प्रिय सज्जनों, गुरु सदगुरु देव जो है वह ये सारी वस्तु देता है। परंतु जब हम गुरु के भक्ति करेंगे और आत्मा तत्व को चीनेंगे और शब्द का सिमरन करेंगे, गुरु सैन का स्मरण करेंगे और गुरु युक्ति की प्राप्ति करेंगे, तब जाके हमें मुक्ति और भक्ति, ज्ञान, विवेक, अनुभव और संसार के सुख और परम धाम की प्राप्ति होंगी। ता तक होना महाकंठन है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।